बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गर्मियों के दिनों में ख़ास करके मई, जून और जुलाई के महीनों में जब दिन में सूरज अपनी आबोताब से चमक रहा होता है और गर्मी अपने अरूज पे होती है, तो वो लोग जो गर्मी में डायरेक्ट सनलाइट में काम करते हैं, उनके साथ एक प्रॉब्लम बड़ा कॉमन देखने में आया है। कुछ लोग जो है वो चक्कर खा के गिर जाते हैं, उनका बीपी लो हो जाता है और ऐसी कैफियत में वो बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस करते हैं। इन सारी बातों को आप गर्मी की शिद्दत और गर्मी की ज़्यादती से ही काउंटर कीजिए। गर्मी की शिद्दत में होता कुछ यूं है कि आपके जिस्म से जो पसीना निकलता है वो आपकी बॉडी के मिनरल्स को गिरा देता है और जिस्म किल्लत गज़ा का शिकार हो जाता है। ऐसी कैफियत में जिस्म का ताल्लुक असाब से होता है, यानी असाबी तौर पर जब आपके मिनरल्स पसीने की शक्ल से आपकी बॉडी से खारिज होंगे तो ऐसी सूरत में जिस्म शदीद कमजोरी का शिकार हो जाता है। असाब ताकतवर होंगे तो बॉडी अच्छे से परफॉर्म करेगी और असाब गिरने की सूरत में अक्सर समझा जाता है कि पानी ज्यादा पिएंगे तो बॉडी ठीक रहेगी। हरगिज नहीं, पानी महज पानी है। पसीने के जरिए जो मिनरल्स बॉडी से खारिज हो गए हैं वो महज पानी पीने से बॉडी में रिकवर नहीं होंगे। सिर्फ पानी पीने से ही आपकी बॉडी का जो रेडिएटर सिस्टम है, यानी कि आपकी बॉडी का जो इंजन है, दिल, दिमाग, जिगर और बॉडी के दूसरे नाजुक अज़ा हैं, वो उनको कूल रखता है, उनको मोतदिल रखता है। उसके रेडिएशन के निज़ाम में तो बेहतरी आएगी पानी पीने से, मगर जो मिनरल्स और एलिमेंट्स बॉडी से खारिज हो गए हैं पसीने के ज़रिए, वो कमज़ोरी रहेगी। इस वीकनेस को ठीक करने के लिए एक तरीका तो ये है कि अगर अल्लाह ने आपको माल दिया है तो आप मल्टी शेकिंग जूसेस पी सकते हैं, यानी कि 2-3 फलों को मिला के। और अगर यही काम जो है आप सब्जियों के ज़रिए भी कर सकते हैं, 2-3 सब्जियां मिला ली, खीरा मिला लिया, ककड़ी मिला ली, गाजर मिला ली, उसका जूस बना के पी लिया। लेकिन इससे एक आसान तरीका भी है। जब आपकी बॉडी से पसीना खारिज हो तो इलेक्ट्रोलाइट्स खारिज ना हो, सिर्फ पानी खारिज हो। वो तो होगा क्योंकि गर्मी है, सूरज सर पे चढ़ा हुआ है और जो इलेक्ट्रोलाइट्स, मिनरल्स और दूसरे एलिमेंट खारिज हो गए हैं वो जल्दी रिकवर हो जाए। वो कैसे होगा? बहुत आसान है, सो सिंपल। आपके पास होना चाहिए पिसा हुआ गोंद कतीरा और तुहम बलंगू, बेसल सीड्स। मैं तो कहूंगा गर्मियों में हर घर में थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। करना क्या है, एक छोटा चम्मच पिसा हुआ गोंद कतीरा और एक बड़ा चम्मच तुहम बलंगू एक गिलास पानी में हल करके 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए और पी लीजिए। यकीन करें ये बहुत बड़ा सेवर है आपकी बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट्स का। अगर आपको इसका तजर्बा करना है तो एक दिन बाहर जाके देख लें कि कितनी गर्मी है, कितनी प्यास लगी, कितनी कमजोरी आई और कितना हलक खुशक हुआ और दिमाग की डिहाइड्रेशन क्या कह रही है। एक दिन नाप लें, दूसरे दिन ये पी के चले जाएं इसी टेम्परेचर वैल्यू में और जाके नाप लें कि बाद में कितनी हकीकत थी। गोंद कतीरा और तुहम पलंगू का कॉम्बिनेशन एक तरफ तो आपकी बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट्स का बहुत बड़ा सेवर है, दूसरी तरफ ये प्रोड्यूसर भी है, जी हाँ, बनाता भी है। आपको मैग्नीशियम भी देता है, आपको आयरन भी देता है, प्रोटीन भी देता है, आपको बहुत कुछ देता है। दूसरा, आपकी बॉडी को स्ट्रेंथ देता है। तीसरा, आपकी बॉडी को लचक देता है। अगर आप जिम करते हैं या जिम्नास्टिक हैं और या एथलीट्स हैं तो इस सूरत में आपकी बॉडी को एक खास किस्म की लचक की जरूरत होती है। इस कम्बिनेशन से आपकी बॉडी में लचक पैदा हो जाती है। अगर आपके पास दूध है वो भी इसमें डाल सकते हैं। इसे खुश जायका बनाने के लिए इसमें रूह अफ़ज़ा या जामेश्री का भी इजाफा किया जा सकता है। इससे आपको गर्मी तंग नहीं करेगी, आपका हला खुशक नहीं होगा और भरे बाजार में जो गर्मी से आप चक्कर खा के गिरे हैं वो पक्की बात है कि आप गर्मी से नहीं गिरेंगे। दूसरा, अगर आपका मिजाज खुश्की वाला है और खुश्की के बढ़ने से जिल्द पर एक्जिमा या सोराइसिस या दूसरी जिल्दी बीमारियां हो गई हैं जो कि अक्सर खुश्की गर्मी या गर्मी खुश्की से हो जाती हैं, उससे स्किन प्रॉब्लम में बेहतरी आएगी क्योंकि इसने बॉडी की गर्मी खुश्की और खुश्की गर्मी को मुअद्दिल करना है। और अगर इसे दूध में या दूध की लस्सी में डायरेक्ट हल करके रात को सोने से पहले पी लिया जाए तो इससे नींद बड़ी पुरसकून आती है। और वो तमाम लोग जिनको नींद के मसाइल हैं, रात को नींद नहीं आती, वो इसे नीम गर्म दूध में हल करके पिए, वह गर्मी हो या सर्दी हो, उससे अल्लाह उनकी नींद अच्छी कर देता है, दिमाग को रिलैक्स बहुत अच्छा देता है। अक्सर देखा गया है कि घरों में मर्दों और औरतों को ख्वामखा गुस्सा बहुत ज्यादा आता है तो उससे घर में लड़ाई होना तो पक्की बात है। ऐसी सूरत में अगर उनको दूध में गोंद कतीरा और तुहम पलंगू मिलाकर पिला दिया जाए तो यकीन माने वो गुस्सा नहीं करेंगे, झगड़ा नहीं करेंगे। इससे दिमाग को रिलैक्स बहुत अच्छा मिलता है, बीपी हाई नहीं होगा, दिल को बहुत फरहत देता है। गर्मियों में इसे जरूर ट्राई कीजिए। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस तरह की मालूमाती वीडियो देखने के लिए डॉक्टर इश्तियाक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो तक इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। आपसे जल्द मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज।